हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा और आज हम बात करेंगे एक स्पेशल सिचुएशन एट विप्रो पे और कैसे आप इस सिचुएशन को यूज करके 10 से 15% रिटर्न कमा सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 3 months. So let's begin the video. Before starting, I would just like to say I am not a SEBI registered advisor. For all your investment purposes, please meet an RIA, and this video is made only for educational purposes. So today's topic is how can you make an easy 10 to 15% return in the next 3 months through Wipro. तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो. तो Wipro is one of the largest technology services company in our country with a long and storied history and having a market cap value of more than 2 lakh crores करेंटली. तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे विप्रो की बायबैक से आप 10 से 15% कमा सकते हैं ओवर द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स. तो विप्रो हैज अनाउंस्ड अ बायबैक ऑफ इट्स शेयर थ्रू टेंडर रूट ऑफर ऑफ shares worth rupees 12,000 crores, which is around 5% of its total equity shares. तो generally companies buyback कब करती हैं? जब वो अपनी ownership को reclaim करना चाहती हैं. बीच बीच में companies buyback करती हैं to reclaim that ownership and also to make movement in its market price, the value of shares, क्योंकि buyback generally supports the prices of shares of a company. तो विप्रो भी एक अभी बायबैक कर रही है अराउंड 12,000 रुपीज करोड़ की, विच इज अराउंड 5% ऑफ इट्स टोटल इक्विटी शेयर्स. तो आइए देखते हैं कि इस बायबैक से आप कैसे फायदे कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग दैट विप्रो इज डूइंग. विप्रो की ये 5th बायबैक होगी इन द लास्ट 7 years. इसके पहले विप्रो ने 4 और बायबैक्स किए हैं और जिसके काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं इन्वेस्टर्स को. तो दिस वन इज मार्क्स द 5th बायबैक ऑफ द कंपनी. नाउ द कंपनी विल बाय बैक शेयर्स एट रुपीज 445 पर शेयर. तो अभी जो कंपनी की ट्रेडिंग प्राइस है वो अराउंड 380 रुपीज है. इसका मतलब कंपनी ने जो बायबैक की प्राइस रखी है और 445 रुपीज, दैट इज अराउंड 15 to 19% एट अ प्रीमियम. तो एक तो देखिए आपको इसी में प्राइस का आपको बेनिफिशियल आप देख सकते हैं अपने आप ही कि 445 में अगर कंपनी बायबैक करी और अगर आपने अभी होल्ड किया हुआ है या अगर आप आज के दिन खरीदते हो वो शेयर, तो इट इज अराउंड 380 रुपीज. लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर ने पहले ही खरीदी हुई थी ये शेयर्स, अब जैसे हम देखें 52 वीक इसका हाई प्राइस था अराउंड रुपीज 488, तो अगर वो प्राइस में किसी ने खरीदा हुआ है तो दिस बायबैक विल मेक नो सेंस फॉर देम. लेकिन अगर किसी के पास ये होल्डिंग नहीं है, वो आज के दिन 380 में खरीद रहे हैं या उन्होंने पहले कमती प्राइस में खरीदा हुआ है, तो वो कंपनी के इस प्रीमियम प्राइस का लाभ उठा सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि कैसे ये बायबैक वर्क करता है. तो एज पर सेबी 15% of buyback shares to be distributed, allocated, are reserved for retail investors. तो अगर आप retail investor की कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप अराउंड 15% जो कंपनी की टोटल बायबैक की क्वांटिटी है उसके लिए एंटाइटल्ड हो जाओगे. मतलब you along with the other retail investors. Now let's see who is a retail investor. तो retail investor as per SEBI definitions are those investors who will hold not more than shares worth rupees 2 lakhs in a buyback, in a bid, in an IPO or in a bid for an IPO. तो जो इन्वेस्टर्स के होल्डिंग 2 लाख से कम है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के कैटेगरी में आ जाते हैं. तो अब बायबैक्स ऑफ विप्रो, रिटेल इन्वेस्टर्स हैव गॉट 100% ऑफ द एंटाइटल्ड रेशियो. मतलब जितना भी उनके लिए रिजर्व था उनको वो पूरा का पूरा मिला है. कैसे? एंटाइटल्ड रेशियो होता क्या है? एंटाइटल्ड रेशियो हो गया वो एक रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एक्सेप्टेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स टेंडर्ड. मतलब अगर आपने सपोज आपने 250 रुपए आपने टोटल 500 शेयर्स टेंडर किया हुआ है और उसमें से आपको केवल 250 शेयर्स की ही अनुमति मिलती है फ्रॉम द कंपनी, तो आपका एंटाइटलमेंट रेशियो हो गया 50%. 250 डिवाइडेड बाय 500 शेयर्स. तो एंटाइटलमेंट रेशियो अभी विप्रो का काफी अच्छा रहा है इन द लास्ट 4 बायबैक्स और रिटेल इन्वेस्टर्स को पूरे के पूरे वो शेयर्स मिले हैं. इसका मतलब अगर उन्होंने 500 की टेंडर की है और 500 ही कंपनी ने एक्सेप्ट किया तो उनको 100% जितना उन्होंने बिड किया था उतना कंपनी ने एक्सेप्ट किया और उनको वो पूरा का पूरा फायदा मिला है. अगर 100% आपका एक्सेप्टेंस या एंटाइटलमेंट रेशियो हो जाता है तो आपको जो ये प्रीमियम है जो 15 या 19% के प्रीमियम में प्राइस में आप वो बायबैक प्राइस है उसका पूरा फायदा मिल जाता है. तो यू विल गेन
पूरा का पूरा 15% और 19% आपको फायदा हो जाता है। लेकिन अगर सपोज ये एंटाइटलमेंट रेशियो 50% है, यानी जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया, आपने 500 के लिए अप्लाई किया पर सिर्फ 250 एक्सेप्ट हुआ है, तो आपको जो वो प्रीमियम है वो भी सिर्फ 7.5% का आपको फायदा होगा। तो इन एनी केस आपको फायदा तो हो ही रहा है अगर आप आज के दिन इसमें एंटर करते हो। तो ये अब ये जो 100% इंटाइटलमेंट रेशियो कैसे डिसाइड होता है, तो ये डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने उस टेंडर में अप्लाई किया, किस प्राइस पे वो हो रही है। तो ये सब सारे बातों पे वो ये डिपेंड करता है, एंड एट द एंड यू विल नो हाउ मच आई हैव ऑफ योर टोटल bid has been accepted by the company, और उस हिसाब से आपके returns calculate होंगे। It can be 50%, it can be 100%, और it can be anywhere in between। तो इस हिसाब से आपका ये calculation हो जाएगा। तो अब it is a very low risk method। तो overall हमने देखा कि आपका यहाँ gain तो बनता ही बनता है, और ये भी बात है कि ये काफी low risk method है। क्यों? क्योंकि अगर अभी market fall भी होता है तो विप्रो के prices fall नहीं होंगे, because it will be supported by the buyback prices। buyback के वजह से इसके prices को support मिलता रहेगा। ऑल्सो ये एक टैक्स एफिशिएंट मेथड भी हो जाता है। अगर आपको ये प्रीमियम प्राइस पे आपको शेयर्स मिलते हैं तो इन्वेस्टर्स के बुक में कोई भी कैपिटल गेन नहीं है। दिस प्राइस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम योर टैक्सेस। और अगर आप यही पैसे आपको विप्रो डिविडेंड के रूप में देता तो उस पे आपका डिविडेंड टैक्स लगता। डिविडेंड आपका जो भी आपके जो इनकम स्लैब टैक्स स्लैब रेट्स है उस हिसाब से आपके डिविडेंड्स टैक्स होते। पर ये जो प्रीमियम प्राइसेस पे आपके शेयर्स मिलते हैं आपको, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो ये एक तरह से आप देखें तो ये एक आपका टैक्स में भी आपको फायदा देगा, और आपको वो टैक्स फ्री रिटर्न्स मिल जाएंगे 15% या मोर देन 15 या लेस देन 15, जो भी है आपको उस पे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो बस ये सब इसके फायदे हैं। और देखिए आप ये शॉर्ट मेथड हो जाता है टू अर्न अराउंड 15% इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। बस इसमें एक कंस्ट्रेंट ये हो जाता है कि जो ये 2 लाख वाली बात है, तो आप इससे ज्यादा टेंडर नहीं कर सकते हो क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हो। लेकिन आप इसको आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? अगर आपके फैमिली में ज्यादा मेंबर्स हैं जिनके डीमैट अकाउंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस हैं, तो आप उनके अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हो। देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन दैट। तो आप उनके अकाउंट से भी अप्लाई करके आपका जो ये रिटर्न्स है वो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये कॉन्स्ट्रेंट को भी आप इस तरह से पूरा कर सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है। आप कमेंट करिए, आप मुझे बताएं कि आपको मेरे ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं विद अ थम्स अप और नॉट विद अ थम्स डाउन। सो आई विल गेट सम डायरेक्शन कि मेरे व्यूअर्स को क्या पसंद आ रहा है, और उस हिसाब से मैं कंटेंट की प्रिपरेशन करूंगी। तो प्लीज आई विल एनकरेज माय व्यूअर्स टू लाइक द वीडियो इफ दे लाइक इट। अगर नहीं पसंद आए तो आप वैसे कमेंट करें, तो मैं उस हिसाब से दूसरा कंटेंट पे फोकस करूंगी। Also, you can share the video with others and also subscribe to my channel। I'm new to the platform, so please show me some love। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपके स्क्रीन पे जो ग्रीन ग्लोब आइकन दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं फॉर एन इजी सब्सक्रिप्शन। तो लेट्स हमने अभी बात की कि आप आराम से इसमें 10 से 15% कमा सकते हो। तो और अगर आपके पास और फैमिली मेंबर्स हैं और डीमैट अकाउंट्स के एक्सेस है, तो आप इस कॉन्स्ट्रेंट 2 लाख वाले कॉन्स्ट्रेंट से ऊपर आके अगर सपोज 5 मेंबर्स हैं तो आप आराम से 50 से 75,000 कमा सकते हो इन जस्ट ऑन जस्ट रुपीज 10 lakhs investment for in the next 3 months time। तो ये I think it is a very good special situation which you can make the most of it। So please go ahead if you are interested in it। तो अब बायबैक तो आपने कर लिया, आपका हो गया। अब आप बाकी अगर आपके पूरे शेयर्स नहीं बॉट बैक हुए तो आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे इन माय ओपिनियन यू शुड सेल दोज शेयर्स as soon as possible after the buyback, because Wipro की performance over the long term is not very impressive if you compare it with its other peers like TCS or Infosys। Wipro has always been an underperformer over the long term। तो वो आप कर सकते हैं। अब इसमें बस एक ये रिस्क भी हो जाता है कि अगर मार्केट वो टाइम पे क्रैश हो गया, या अगर विप्रो में ही कुछ some bad events happen, तो you might have a risk of losing your share। बट इसकी भी संभावना काफी कम है क्योंकि IT स्टॉक्स में भी काफी करेक्शन हुआ है since the last 1 year। काफी इसमें IT stocks have fallen in so much। तो ये भी इसमें एक संभावना कम हो जाती है। और ऑल्सो विप्रो के प्राइसेस अगर आप देखें तो इट हैज फॉलन बाय नियरली 50% since the last traded price in December 2021। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा विप्रो की प्राइसेस में फॉल होना चाहिए, लेकिन दैट इज वन रिस्क दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू रियली लाइक माय वीडियो। प्लीज अगर पसंद आया आपको तो
को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है या कोई कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है, सो आई गेट अ डायरेक्शन टू मूव फॉरवर्ड. So that was all from my side. I hope to see you again. Bye and have a nice day.